अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है 2014 में बनाया था। मेरा समय में बनाया था और ये एक से एक कानून इसलिए बनाया था क्योंकि उस समय का जो स्थिति ठीक नहीं था और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ज़्यादा था और अलग अलग जगह से नाइबरिंग स्टेट से इंसर्जेंसी ग्रुप्स है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है, माओइस्ट है और अदर एक्टिविटीज़ वो सब अरुणाचल में ऑपरेट कर रहा था। जैसे वेस्ट कामेंग में, ईस्ट कामेंग में, पापुम पारे, आपका ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, देन लोहित, देन तिराबेन चांगलांग, लोंगडिंग, ये फुट हिल एरियाज जितना भी डिस्ट्रिक्ट है और फुट हिल एरियाज में बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर एक्टिविटीज़ था। तो जो भी कानून था, जो CRPC, RPC, IPC जो जितना भी कानून है उसे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि वो तो 24 आवर्स में प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसको बेल मिल जाता है, तो इससे कोई डरता होता नहीं है। तो ये कानून जरूरी था, ये तो एक देश का कानून है, ये हमारा संविधान का अंदर में है और बहुत प्रदेश में ये कानून है। और ये कानून आदमी का भलाई के लिए, आदमी लोग का सुरक्षित के लिए है, आम जनता के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और प्रदेश के लिए, उसका हित के लिए ये कानून होता है। कानून किसी का नुकसान के लिए नहीं करता है, किसी का खराब के लिए कानून नहीं बनाता है। कानून कौन लोग बनाता है? कानून पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोग बनाते हैं, जो इलेक्टेड MLAs, MPs, जो पार्लियामेंट में MPs लोग बनाते हैं और स्टेट असेंबली में MLAs लोग बनाते हैं। 60 MLA मिल के बनाते हैं और 60 MLAs जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आता है, जो वहाँ मिल के कानून बनाता है। और इस समय ये जो कानून इसलिए ज़रूरी था और सभी 60 MLA ने उसको समर्थन दिया है, उसका मतलब है पब्लिक सपोर्ट है। तो उस बनते समय में भी कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं था, बहुत लोग ने अप्रिशिएट किया और तारीफ किया है कि ये अपना अरुणाचल का भविष्य के लिए, अरुणाचल को सुरक्षित के लिए और अरुणाचल को रक्षा करने के लिए, अरुणाचल को शांति में लाने के लिए, प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी में लाने के लिए ये कुछ कुछ कानून जरूरी होता है। तो इसलिए ये उस समय में जो जरूरी था ये कानून बनाया है। अभी बाद में अगर वर्तमान सरकार कोई अमेंडमेंट किया है वो मुझे पता नहीं है और इस अमेंडमेंट में क्या है वो हम पढ़ा नहीं है, लेकिन उस समय में जो बनाया था मोस्टली फॉर प्रिवेंशन के लिए या डिटेंशन के लिए, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करेगा, जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करेगा, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नुकसान करेगा, किसी को हार्म करेगा, उसको एक्शन लिया जाता है, जाना है। और सबसे पहले तो डिटेंशन होगा, केस रजिस्टर नहीं होगा क्योंकि हमारा ट्रैवल लोग को तो केस फटाफट रजिस्टर करके तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार केस रजिस्टर होने के बाद बहुत लंबा साल चलता है, तो केस जो है तो डिटेंशन जो है कुछ समय के लिए डिटेंशन है, वो एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक रात के लिए भी हो सकता है या 10 दिन के लिए भी हो सकता है, महीना भर के लिए भी हो सकता है, जब तक शांति बहाल नहीं होगा, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगा, जब तक उसका अगेंस्ट में कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं है, तो वो तो रिलीज हो जाएगा। अगर वो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहा है वो क्रिमिनल्स है या कोई एंटी सोशल एक्टिविस्ट है, तो वो कानूनी कार्रवाई होगा। और उसका ऊपर में भी गवर्नमेंट किसका है? गवर्नमेंट तो पब्लिक का है। जो सरकार होता है वो आम जनता का सरकार होता है, समाज का सरकार होता है, वो प्रदेश का सरकार होता है, देश का सरकार होता है। और जो सरकार है वो कभी भी पब्लिक का खराब के लिए, नुकसान के लिए वो कभी नहीं करेगा।
क्योंकि सरकार जो है पब्लिक वेलफेयर का सरकार है और पब्लिक के लिए पब्लिक को शांतिपूर्वक रखने के लिए, सुरक्षित में रखने के लिए, पब्लिक का प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए वो सरकार होता है। सरकार पब्लिक के लिए क्यों खराब सोचेगा? तो इसलिए ये कानून भी सरकार का अंदर में रखा है ताकि सरकार किसी को कंसिडर भी कर सकता है। लेकिन अब वर्तमान जो जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ वो इस कारण से वो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको यूज किया होगा। लेकिन वो कौन कानून बनाया उसका कोई विचार नहीं करते हैं। कानून जो है अ, देश का जो कानून है, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कानून है। वो तो कुछ-कुछ कानून तो पुराना ज़माना का राजा-महाराजा समय का कानून होगा। कुछ लोग तो ब्रिटिश सरकार का समय का कानून है। कुछ लोग जो उसके बाद जो हम लोग इंडिया इंडिपेंडेंस मिलने के बाद तब से कानून बनाते गया और अभी का सरकार भी तो बना रहे हैं, अमेंडमेंट हो रहा है। तो इसमें हमारा प्रदेश में भी बहुत सारा कानून बनाया है। उस कानून में से ये एक कानून है, उसका भी वो अमेंडमेंट हो सकता है। अगर ये कानून अगर वर्तमान पब्लिक चाहता है कि सरकार चाहेगा या पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव वगैरह चाहता है कि ये कानून खराब है, ये कानून को रद्द किया जा सकता है, रिपील कर सकता है, हटा सकते हैं और उसको अमेंड कर सकते हैं। अगर वो कमज़ोर हो तो तगड़ा बना सकते हैं, तगड़ा है तो उसको सस्ते में लेके आ सकते हैं। सस ऐसे कर सकते हैं। वो पब्लिक का नीड बेस पे कानून बनते हैं। तो लोग चर्चा करते हैं कि ये कोई लोग ऐसे सोशल मीडिया में चर्चा चल रहा है, ये नवम तुकी साहब ने ये कानून बनाया। नो, नवम तुकी कानून नहीं बना सकता। कानून जो है सरकार बना सकता है। उस समय में नवम तुकी मुख्यमंत्री था, इसलिए वो सरकार में था। तो वो कानून बनाया और सब मिल के बनाते हैं और उसको असेंबली में टेबल करते हैं, कैबिनेट पास होता है, असेंबली में लेजिस्लेचर लोग उसको अप्रूव करते हैं। तो वो अप्रूव करने के बाद उसके बाद गवर्नर को वहाँ असेंट के लिए भेजते हैं। जब तक गवर्नर अप्रूव नहीं होगा तब तो ये कानून कुछ नहीं होता। तो ये कलेक्टिव डिसीजन होता है। किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम लेके जो ये इनोसेंट लोग है जो बेचारा वो इसलिए बोलता होगा जानकारी नहीं है, तो इसलिए वो बोलता है कि नवम तुकी ने बनाया ये कानून, हाँ? तो कांग्रेस ने बनाया, ऐसे बोलने वाला भी है। हम लोग तो हँसी आता है, ऐसा तो कितना लोग नेहरू का समय से कितना कानून बना के आज लोग कितना कानून है। थोड़े आदमी लोग लेगा कि नेहरू कानून क्यों बनाया? हाँ? ये राजीव गांधी कानून, इंदिरा गांधी कानून क्यों बनाया और ये अटल बिहारी वाजपेयी कानून क्यों बनाया? ऐसा नहीं बोलता है। वो देश का हित के लिए कानून बनता है, जहाँ अच्छा समाज का अच्छा के लिए। अगर वो समाज के लिए खराब है, उसको बहुत जल्दी हटाना है, रिपील करना है। वो सरकार कर ही सकता है। सरकार तो पब्लिक का सरकार है तो इसलिए वर्तमान जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग का समय में इतना तो नहीं किया। थोड़ा इसमें से प्रिवेंटिव तो हुआ है। मोस्टली एंटी सोशल एक्टिविटी जो है रुका है और हम लोग का अरुणाचल में शांति लाया है उस कानून से और लोग उस कानून से सुधरेगा भी और फ्यूचर जनरेशन्स भी तो कानून सीखना ही पड़ेगा ना। कौन सा देश बिना कानून से रहने वाला कानून? जिस देश में जिस प्रदेश में कानून नहीं होगा वो तो जीने का लायक भी नहीं होगा। खुशी मर्जी का जिंदगी होगा और वो अच्छा से नहीं जी पाएगा। और ये दूसरा जो है बंद कल्चर, हाँ ये कानून जो रिलेटेड टू बंद कल्चर, क्योंकि अ, जो कुछ भी बंद होता है वो बांध से वायलेंस होता है, बांध से बैलेंस होता है और बांध से इकोनॉमिकली नुकसान होता है। विशेषकर जो गरीब लोग हैं, जो डेली वेजेस लोग हैं, जो डेली वर्कर्स है, जो महिला लोग हैं, वुमेन लोग काम करते हैं, सब्जी बिकते हैं, गुमती में काम करते हैं और अनेक प्रकार से जो करने वाला लोगों के लिए नुकसान है और इसे इकोनॉमिकली स्टेट के लिए भी नुकसान है, समाज के लिए लॉस होता है, स्टेट के लिए नेशन के लिए भी लॉस होता है। तो बांध में सरकार में था तब भी हम बांध का इतना फेवर नहीं है और आज भी हम बांध का फेवर में नहीं है।
डेमोक्रेटिकली कोई भी मूवमेंट करिए ना, आप हंगर स्ट्राइक करिए, प्रोसेशन करिए, प्रोटेस्ट करिए, धरना करिए, और जो पद यात्रा करिए, जो अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3700 किलोमीटर पैदल किया है। उसका अभी कामयाब आ रहा है, सक्सेस आ रहा है उसको। इतना पॉपुलर गया, लोग इतना सब पब्लिक सपोर्ट मिला हुआ है। तो ये भी एक प्रोटेस्ट है, एक प्रकार से आंदोलन है, मूवमेंट है। ऐसे मूवमेंट कर सकता है, अगर कोई मना नहीं हो तो संविधान में प्रोविजन दिया गया है, वो कर सकते हैं ना। लेकिन वो बांध कल्चर जो है हमारा अरुणाचल को आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा। कोई आपका हिंदुस्तान में कौन सा प्रदेश में हमेशा बंद करता है? कहीं सुना तो नहीं है ना। आसपास पड़ोसी में पहले असम में थोड़ा चलता था बंद कॉल वगैरह, लेकिन वो भी आजकल नहीं है असम में भी इतना, पहले जैसे तो बंद कॉल नहीं है। तो दूसरा प्रदेश में तो साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट वेस्ट में बंद कॉल तो हम तो कभी नहीं सुना है, जहाँ अंडर डेवलप है, डेवलप स्टेट्स है। और विदेश में तो, पृथ्वी में तो बंद तो हम कभी नहीं सुना। वार तो चल रहा है, चलता है कहीं कहीं लड़ने वाला, लेकिन बंद तो हम कभी नहीं सुनता ये। इसलिए बंद का तो मैं इतना फेवर में नहीं है शुरू से, और अभी भी नहीं है। प्रोटेस्ट जरूर करिए, डिमांड जरूर करिए, उन लोग का जो ग्रीवेंसेस है, जो इश्यूज है, जो प्रेजेंट जो वर्तमान जो प्यास को जो इश्यूज है, या जो एस्पिरेंट कैंडिडेट्स लोग का ये फीलिंग्स है, इमोशनल सेंटिमेंट है, वो तो सब समझ सकते हैं। हम भी उन लोग का साथ है, इमोशनली उन लोग का साथ है। क्योंकि जिस तरीका से जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को मिस हैंडल किया, गलत तरीका से उसका बदनाम कराया, और पेपर लीकेज या पेपर शेयरिंग हो, या जो 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 भी घटना हुआ, ये तो बहुत सबसे मतलब दुनिया में से सबसे बहुत बड़ा खराब वाला घटना है। क्योंकि वो नौजवान यूथ से, जो पढ़ा लिखा लोगों के लिए नुकसान है। इतना अपना ध्यान लगा करके जो पढ़ने वाला लोगों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो हम समझ सकते हैं, टफ कंपटीशन है ये, और कंपटीशन कराने वाला ये जो एक संगठन है, उसमें अगर इस प्रकार से गड़बड़ होने से तो नुकसान होता है। इसलिए हम लोगों ने भी अपील किया है कांग्रेस पार्टी का तरफ से, और इंडिविजुअली एज ए नवम तुकी का तरफ से भी हमने अपील किया है कि उसको कार्रवाई करना चाहिए। सरकार को भी हम अपील किया, मीडिया प्रो मीडिया में हम लोग ने, मैंने कहा पर्सनली, इंडिविजुअली भी, हम कलेक्टिवली हम लोग ने कहा है कि एक्शन लेना है। एक्शन किस प्रकार से लेना है, वो एक्शन तो सरकार का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है, वो करेगा। जब उन लोगों को काम दिया है उसको कंप्लीट करने देना है, और तब तक के लिए इंतजार करना है, ये कामयाब होगा कि नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन कितना गहराई से कर रहा है, एज पर रूल्स, एज पर लॉ में इन्वेस्टिगेशन तो करना है। करने के बाद जो भी गलती पाया जाएगा उसको तो पनिशमेंट होना है। लेकिन इनोसेंट कैसे पनिशमेंट होगा? इनोसेंट तो पनिश नहीं हो सकता ना। कोई एक आदमी गलती किया और 10 आदमी पनिशमेंट कैसे होगा? वो भी तो गलत उसका, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। तो सिस्टम से इंक्वायरी करके केस रजिस्टर होगा, इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद चार्जशीट होके उसके बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के ऊपर में जन पनिशमेंट होगा, वो सजा मिलेगा जो भी गलती किया। देखिए वो तो प्रोसीडियर है, फाइनली ये सब केस तो कोर्ट में ही होगा, फैसला जो होगा। और सरकार का तरफ से जो करना है वो करना चाहिए। मैं अभी भी उन सरकार को अपील करता हूँ कि जो भी ग्रीवेंसेस है, सिंसियरली ऑनेस्टली उसको डीपली स्टडी करके कर देना करना है। और पब्लिक सर्विस कमीशन जल्दी कॉन्स्टिट्यूट होना है। क्योंकि जो भी अभी जो कैंडिडेट्स लोग का एज जा रहा है, जो अभी एट द बार जो जो उसका एज पहुंचने वाला है, उसके लिए समय का तो रुकेगा नहीं। तो इसलिए समय में जो कमीशन का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, जो एक ये पेपर लीक हो गया या सेल हो गया बोल के वो केस चलते रहने दीजिए, लेकिन जो वर्तमान एग्जाम भी तो कंटिन्यू करना है। जितना वैकेंसी है वो कंटिन्यू कर देना है, और सकने से और पोस्ट क्रिएट करके जो अभी जो
एस्पिरेंट है, जो डिप्राइव कैंडिडेट्स हैं, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी एक भविष्य में अच्छा ऑफिसर बनना चाहते हैं, उन लोग को मौका देने के लिए सीट और बढ़ा दीजिए, वैकेंसी और क्रिएट करिए और सीट बढ़ा दीजिए आपका सरकार। और नहीं तो जो भी अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई ये है कि बहुत लोगों को अन्याय हो गया है, उसका जांच करके जिसको अगर कॉम्पेंसेट करना है तो कॉम्पेंसेट भी कर सकता है। वो गवर्नमेंट का ऊपर में है, गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगा। और गवर्नमेंट तभी डिसाइड करेगा जब जब पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा और वो रिपोर्ट का ऊपर में इन्वेस्टिगेशन ऊपर में वो कमीशन उसका ऊपर में रिपोर्ट तैयार करेगा और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगा कि ये जो गलत है ये करने से होगा, वहाँ से आएगा तो उसके बाद गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। वो समय अभी अभी नहीं आया, वो समय भी आएगा। तो हम एज ए सीनियर सिटीजन, एज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वर्तमान एमएलए हूँ और अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी में मैं प्रेसिडेंट है, तो मैं एज ए सिटीजन भी कंसर्न है, एज ए पार्टी मैन हिसाब से भी कंसर्न है ये इशू का, और एज इंडिविजुअल भी हम उन लोग का साथ है, गरीब लोग का साथ है, ये यूनियन इशू का साथ है। इसमें लोग जितना भी चर्चा करो वो करो, उससे पैदा नहीं है। नवम तुर्की के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं, हम सुनता हूँ और मैं सीखने का ताकत है मेरा साथ, हम सीखता हूँ और समय में जिस समय में जब ज़रूरी पड़ेगा हम बताएंगे।